सुभाष चौक थाना क्षेत्र में घटी घटना के बाद में एक विशेष समुदाय द्वारा भय का माहौल बनाया गया कुछ दिन तक। उसके विरोध में आज हम आपको बता दें कि जयपुर बचाओ संघर्ष समिति की द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन यहां पर दिया जा रहा है। बड़ी चौपड़ पर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को मैं बोलूंगा ये विशाल जन समुदाय की एक तस्वीर ये दिखाएं कि किस प्रकार से जयपुर समाज बचाओ समिति की तरफ से ये जो धरना प्रदर्शन जो दिया जा रहा है उसमें हजारों की संख्या में लोग यहां पर जुटे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से तुरंत प्रभाव से सुभाष चौक पे जो घटना घटी उसमें मृतक युवक को 50 लाख रुपए जो दिए गए, क्या वो सिर्फ एक विशेष समुदाय का हक है या हर समुदाय के लिए इतनी ही फुर्ती दिखानी चाहिए। आपको हम बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ छतों पर लोग जमा हुए हैं, नीचे सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। मंच से आग्रह किया जा रहा है कि हम सब एक हैं, हमारी संस्कृति एकता का संदेश देती है, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देती है। सुभाष चौक पर घटी घटना के बाद में कुछ दिन तक उस पूरे इलाके में एक भय का माहौल विशेष समुदाय द्वारा बनाया गया। उसी के विरोध में जयपुर बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से यहां बड़ी चौपड़ में विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर किया जाएगा। अब देख सकते हैं कई विशिष्ट जन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज ये जो विशाल धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा, क्या कुछ मांगे इस मंच से की जा रही हैं? देखिए, मांगे भी मंच के माध्यम से बताई जाएंगी, परंतु ये जो धरना दिया जा रहा है ये केवल मात्र राजस्थान प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है जिसका नेतृत्व गहलोत साहब कर रहे हैं, उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति की जो पराकाष्ठा है उसके विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। उदयपुर में कन्हैया लाल की जघन्य हत्या हुई, ये तुष्टीकरण की परिणति थी। करौली में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में, जयपुर में, पूरे राजस्थान प्रदेश में जो दंगे हुए ये भी उनकी तुष्टीकरण की परिणति थी। राजगढ़ में मंदिर को तोड़ा गया, ये भी एक तुष्टीकरण की परिणति थी। और 4 दिन पहले जो यहाँ पर एक दुर्घटना हुई जिसमें एक ही समुदाय के दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे और उस झगड़ा करते करते ये दुर्घटना घटित हो गई, उसको भी सांप्रदायिक रूप इस कांग्रेस की सरकार ने देने का काम किया, मॉब लिंचिंग का नाम देने का काम किया, उसको 50 लाख तक का मुआवजा देने का प्रयास किया गया, एक सरकारी नौकरी देने का काम किया गया, डेयरी बूथ देने का काम किया और मुस्लिम समुदाय के द्वारा पूरे बाजारों को बंद करवाया गया, लूटपाट की गई। परंतु ये कांग्रेस की सरकार मौन रही और इसके साथ साथ वहां पे कुछ हिंदू लोग खड़े थे, उनको अरेस्ट करने का काम किया। इन सबके विरोध में आज जयपुर बचाओ संघर्ष समिति ने ये विशाल प्रदर्शन किया है। अब ये राजस्थान प्रदेश और जयपुर की जनता इस कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। कितने ही हिंदुओं का इस प्रकार से मर्डर हुआ, उनको मारा गया, चाहे वो एक पत्रकार को गला रेत के मारा गया हो, आपका समर्थन है, चाहे अभी जो घटना घटी उसमें किया गया, उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया और इसको 2 घंटे में मुआवजा दिया गया। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण किया जा रहा है ये किसी भी प्रकार से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात हम करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये विशाल धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है उस बारे में आपके क्या विचार? मैंने तो पत्र भी लिखा है कि लोकतंत्र की परंपरा जो है, संविधान है, उसके हिसाब से इक्वालिटी पर ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया, ये गलत किया है। नए वातावरण को खराब करने का सरकार ने काम किया है। हमारे साथ में लाहौटी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहिए। देखिए, घटना कोई आज एक दिन की नहीं है, 5 साल से कांग्रेस सरकार की, रामगंज की सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति का है। और जिस प्रकार से पिछले 5 सालों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो तुष्टीकरण किया है, चाहे विकास का काम हो, चाहे पीने के पानी का काम हो, चाहे और कोई काम हो, जिस प्रकार से मुआवजा दिया गया, उस घटना का प्रतिकार है। हर एक लोग की यहाँ पर यही मांग है, वो सब कहना चाह रहे हैं कि
अन्याय किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, भले ही फिर वो किसी भी समुदाय का हो। लेकिन आज जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय की मदद की जा रही है, तुरंत बिना किसी जांच के उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। और आज इसी बात को लेकर जयपुर बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मेरे कैमरामैन को मैं बोलूंगा जब तक मंच से जो घोषणा की जा रही है वो उसको भी एक बार दिखाए कि मंच से क्या कुछ आह्वान किया जा रहा है। के उत्साह में लाकर ये किया गया है तो इसको तत्काल कार्रवाई की जाए। मंच से बार बार मांग हो रही है कि जो मुआवजा दिया गया है वो वापस लिया जाए। हमारे साथ में रामचरण बोहरा जी मौजूद हैं, उनसे भी हम जाने। सर, मंच से मांग की जा रही है कि जो मुआवजा दिया गया है वो बिना किसी जांच के दिया गया, उसे वापस लिया जाए। केवल एक तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर ये सरकार काम कर रही है। जो आज के पहले, चाहे वो संजय पांडे की बात हो, उसको मुआवजा नहीं दिया गया, न और किसी प्रकार की सहायता दी गई, और केवल एक दोनों एक ही समुदाय के लोग, जहाँ पर घटना हुई वहाँ घटना पर आते आते एक सुनियंत्रित षड्यंत्र के माध्यम से जो लोग बचाने आए, सेल्फ डिफेंस में उन लोगों को फंसाया गया है। ऐसे लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और जो लोगों का इन 4-5 साल में जो घटनाएं घटी है उन सबको भी इस तरह से मुआवजा दिया। साफ तौर पर इनकी ये मांग है कि जो भी मुआवजा दिया गया है उसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। मुआवजा देने के विरोध में ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये धरना प्रदर्शन ये है कि क्यों एक विशेष समुदाय को इतना ज्यादा फायदा दिया जा रहा है, जबकि दूसरे समुदाय के लोग भी हताहत होते हैं इस प्रकार की घटनाओं में, लेकिन उनको इस प्रकार से बहुत जल्द ना मुआवजा दिया जाता है, ना संविदा पे नौकरी दी जाती है, ना डेयरी बूथ का आवंटन किया जाता है। लेकिन एक विशेष समुदाय पर इतनी कृपा क्यों इस वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही है, इस बारे में और भी हम जानेंगे। हमारे साथ कालीचरण सराफ जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस विशाल धरने प्रदर्शन के बारे में? और मन से कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को जो तुरंत जो मदद की जाती है वो दूसरे समुदायों से क्यों नहीं की जाती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, परंतु दुर्भाग्य से कांग्रेस का राज है राजस्थान में, और राजस्थान की सरकार जिस प्रकार के तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, इकबाल की हत्या होती है तो 50 लाख का मुआवजा, और एक मनु वैष्णव की, एक हॉकर की हत्या होती है तो 1 नया पैसा मुआवजा नहीं, कन्हैया की हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, उसका 5 लाख का मुआवजा। क्यों? किस लिए? सबका बराबर होना चाहिए, या तो इनको भी मुआवजा दो या उससे वापस लो। और जिस प्रकार से घटना के दूसरे दिन सुनियोजित षड्यंत्र रचकर जिस प्रकार से एक आतंकवादियों का ग्रुप और फिरोज जी के कटले में घुसता है, दुकानदारों के साथ मारपीट करता है, सामान लूटता है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, जबरन दुकानें बंद करने का प्रयास करवाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये इस प्रकार की बात किसी भी हालत में सहन नहीं की जाएगी। आप देख सकते हैं मन से बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि विश्व कल्याण की अगर बात सोचनी है तो अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो राजधानी जयपुर की जो संस्कृति है, उसको खराब नहीं होने देना है। अपने बच्चों को बहुत शुरुआत से ही ये पाठ पढ़ाना है कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, जो कि गुलाबी नगरी में बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन एक विशेष समुदाय को कांग्रेस की गहलोत सरकार द्वारा जो फायदा पहुंचाया जा रहा है वो सर्वथा गलत है, उसे सुधारा जाए। हमारे साथ में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानिए। सर, जो विशाल धरना प्रदर्शन आज यहाँ पे किया जा रहा है एक विशेष समुदाय को जो कांग्रेस सरकार द्वारा फायदा दिया गया, उसके विरोध में क्या कहना चाहेंगे आप? फायदा नहीं दिया गया, तुष्टीकरण किया गया कि हर मामले में समानता सबसे महत्वपूर्ण है। न्याय के सामने, कानून के सामने समानता, लेकिन जिस समानता को तोड़ा गया है और आत्मरक्षा के अंदर जो मौत हुई है उसको हत्या का नाम देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरे दिन जिस प्रकार की घटना बाजारों में हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है। ये आक्रोश के लिए सरकार जिम्मेदार है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से शेखावत साहब ने कहा कि ये जो विशाल जो आक्रोश आप देख रहे हैं ये उस घटना के विरोध में है जो कांग्रेस सरकार द्वारा जो तुष्टीकरण अपनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो धरना है ये
कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जनता का आक्रोश है और इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए लोग बाग यहाँ आए हैं। पूरे शहर में आतंक मचा रखा है, पूरे शहर में भ्रष्टाचार मचा रखा है, पूरे शहर में अवैध बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, पार्किंग की समस्या नहीं है, लोग बाग त्रस्त हैं। कोरोना के दौरान में भी सहायता देने में भेदभाव अपनाया गया है, भेदभाव किया गया है, उसमें ही तुष्टीकरण किया गया है। इसके खिलाफ हम ये सारी अभिव्यक्ति है सारे कारणों की कि इस प्रकार से एक वर्ग के लोगों को आप संतुष्ट करो, दूसरे लोगों को आप न्याय प्रदान करो। भेद को छोड़कर हिंदू होने के नाते जो विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जो कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज आप स्वयं देख रहे हैं, आज हजारों की संख्या में लोग जयपुर के इस ऐतिहासिक चौपड़ पर लिखे हैं, जिस बड़ी चौपड़ ने कई बार राजस्थान का इतिहास लिखा है और आज का धरना फिर एक इतिहास लिखने वाला है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल से जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, एक वर्ग विशेष के लिए सारी चीज करना और बाकी समाज को उपेक्षित करना, इसके प्रति गुस्सा है। एक इकबाल मोटरसाइकिल की 2 की टक्कर में मरता है, उसको 50 लाख। फोन नागौरियान में एक वैष्णव जो अखबार बेचने का काम था, एक वर्ग विशेष के लोग चाकू से गोद देते हैं, 1 पैसा नहीं देना। एक सोन नायक को बड़ौदे बस्ती में मारा जाता है, दबाव के कारण आत्महत्या करता है, उसको 1 पैसा नहीं देना। इन नीतियों के खिलाफ गुस्सा है। अब नहीं सहेगा समाज जब तक जयपुर सरकार की नीति है, उस सरकार को विदा करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का काम करें। आपने देखा कि जिस प्रकार से आप अपने चारों तरफ आप नजर दौड़ा रहे हैं, आपको एक ही जो यहाँ पर आवाज जो उठ रही है यहाँ से, वो यही उठ रही है कि जो तुष्टीकरण की नीति जो राज्य सरकार की है उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हमारे साथ में कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आज ये जो विशाल धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर किया जा रहा है कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ, क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ दिन पहले ये जो घटना हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। घटना सुभाष चौक पे होती है और कुछ उपद्रवी पुरोहित जी के कटले पे आकर लूटपाट करते हैं, भय और आतंक का वातावरण फैलाने की कोशिश करते हैं। हिंदू समाज अभी ये नहीं सहेगा। ये आज व्यापारी वर्ग है, पूरे जयपुर शहर का व्यापार मंडल पूरा बंद है, आज अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, ये स्व प्रेरणा से इकट्ठा हुआ है। हिंदू समाज अन्याय नहीं सहेगा, हिंदू समाज को दबाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। आज ये जो आप वातावरण देख रहे हैं, ये सब अपनी इच्छा शक्ति से आए, सब लोग अपनी इच्छा शक्ति से आए लोग। जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में समस्त जयपुर नगर के व्यापार मंडलों के द्वारा आज यहाँ बड़ी चौपड़ पर ऐतिहासिक धरना हुआ। विषय उद्देश्य है कि पिछले 4-5 सालों से जिहादियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पे हिंदुओं की हत्या की जा रही है और सरकार उनको 50-50 लाख रुपए सरकारी नौकरियां दे रही है। जिनकी हत्या हो रही है वो पीड़ित परिवार भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और उन लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। कटले के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, उनके लोगों के द्वारा कटले में लूटपाट की गई, लेकिन उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी मांगें, सभी को लेकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और सबकी एक ही मांग है कि ये जिहादी गतिविधियां जो यहाँ चल रही है इन पे लगाम कसी जाए, सरकार इनको संरक्षण दे रही है वो बंद किया जाए, अन्यथा हिंदू समाज संपूर्ण राजस्थान में एक साथ इकट्ठा होकर एक आंदोलन करेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। जयपुर बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। हनुमान चालीसा के साथ में इस धरना प्रदर्शन को खत्म किया गया है और 7 दिन का अल्टीमेटम इस मंच से दिया गया है कि तुष्टीकरण की नीति जो कांग्रेस की गहलोत सरकार अपना रही है उसे छोड़ा जाए और सिर्फ एक समुदाय को फायदा ना पहुंचाकर हर एक समुदाय को वही चीज़ें दी जाए जो एक विशेष समुदाय को दी जा रही है। हमारे साथ एकता अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद है। मैम, अभी सुभाष चौक वाली जो घटना है वहाँ पर तुरंत निर्णय लेकर 50 लाख का मुआवजा दिया जाता है, तमाम सुविधाएं उस परिवार को दी जाती हैं, लेकिन 2 महीने पहले पुरानी बस्ती में रहने वाले नंद किशोर जी का गला काट के हत्या कर दी जाती है। उनके परिवार में 3 महिलाएं हैं,
उन तक अभी भी सरकारी मदद की एक कौड़ी तक नहीं पहुंची, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसी के विरोध में, उसी तुष्टीकरण के विरोध में हम यहाँ तमाम जितने राजस्थान के और जयपुर शहर के भाई बहन और नागरिक हैं, मातृशक्ति है, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम जवाब मांगने का आए हैं अशोक गहलोत और तानाशाही सरकार और तुष्टीकरण वाली सरकार से, जिसने 4.5 साल से तुष्टीकरण का नंगा नाच, मैं इसको कहना चाहूंगी, राजस्थान में मचा के रखा है। वो एक चंद वोटों के कारण एक वर्ग विशेष का साथ देते हैं और न्याय और अन्याय करना भूल जाते हैं। मैं आपसे ये चेताना चाहूंगी अशोक गहलोत जी, आप भूल गए हैं, हम सनातन वाले हैं। हम वो सनातन धर्म है जो भारत की आत्मा है, जो प्रेम और सौहार्द के प्रतीक है, जो दूसरे देशों से आए हुए व्यक्तियों को भी अपने धारण करता है। लेकिन हम कमजोर वर्ग नहीं है। आपने हमारे प्रेम और शांति को कमजोर समझा है। हम वो व्यक्ति हैं, अगर 400 आप 400 हैं तो हम 4 लाख लोग हैं, आप भूल रहे हैं। पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि आपने जो गुलाबी नगरी है उसके रंग पे और गोविंद देव जी की धरा पर जो आपने तुष्टीकरण की रीति नीति की है, आपने जिस प्रकार का सियासत का लाल रंग यहाँ चलाने की कोशिश की है, उसको हम चलाने वाले नहीं हैं। आप भूल जाते हैं कि 2 महीने पहले नंद किशोर जी जो हमारे भाई थे, वो न्याय के लिए चीख पुकार कर रहे हैं। 2019 में मनु वैष्णव किस प्रकार से अभी तक चीख पुकार उनकी आत्मा कर रही है, तो क्या आपको उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई देती है? मैं साफ रूप से स्पष्ट करना चाहूँगी कि कभी आप वर्ग विशेष को ध्यान रखते हुए हिंदू समाज के विरुद्ध पूरी नीति अपनाते हैं, कभी हमारे हनुमान जयंती पर रोक लगाते हैं, तो कभी साल का दरबार गिराते हैं, और फिर आप तुष्टीकरण की नीति भी करते हुए ये भूल जाते हैं ये वीर वीरांगनाओं का देश है, ये राजस्थान की भूमि है, जो वीरांगनाओं की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आपने तो, क्योंकि मैं एक महिला हूं तो ये दर्द 4.5 साल से झेल रही हूं, और मुझे लगता है जितनी भी तमाम नारी शक्तियां हैं वो भी मौजूद हुई है। हमारा राजस्थान जो कि गौरव से कहते थे हम वीरांगनाओं का देश है, जहां माँ की आराध्या भूमि है, यहाँ पर शक्ति की आराधना होती है, उस देश को आपने, राजस्थान को रेगिस्तान में बदलने का काम किया है। और इसके लिए आपका काला इतिहास वो है, सब रचा जाएगा। आपको राजस्थान की बहन बेटियाँ माफ़ करने वाली नहीं है। और हम भी नारी शक्ति से आती हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे साथ तमाम युवा शक्ति है, मेरे हिंदू भाई हैं, सर्व समाज के वो भाई हैं जो प्रेम और शांति की बात करते हैं। तो मैं आपको चेताना चाहूँगी, हम वो नारी शक्ति हैं जो पाँव में पायल पहनती है, हाथ में चूड़ियाँ पहनती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में लिखा है कि हम माँ लक्ष्मी का भी रूप है, तो समय आने पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी रूप है। हम एक बच्चे को जन्म देना जानते हैं। तो अशोक गहलोत जी, आप जैसी सरकार को, आपकी जैसी कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सरकार को, एक वर्ग विशेष के विरोधी वाली सरकार को सत्ता में से उखाड़ना भली भांति जानते हैं। अब आप, क्योंकि हम जगाते रहे 4.5 साल से, लेकिन आप जागे नहीं, आप कुंभ निंद्रा में जागे थे। अब वो समय आ गया है कि जनता आती है, अब आप जाग जाइए, जनता आती है। नारी शक्ति की आपने बात करी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के समय हमने देखा था, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन पिछले 4.5 सालों में राजस्थान की न जाने कितनी लड़कियों, कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, इनकी कथनी और करनी में किस प्रकार का फर्क है सबको पता है। ये वो प्रियंका गांधी है जो करती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यूपी में जाकर के तो मंच से भाषण देती है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, कहाँ गई वो प्रियंका गांधी जब भीलवाड़ा में एक बच्ची की हत्या हो रही थी? पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वालों ने ढूंढा नहीं, जब देखा तो भट्टी में उसका कटा हुआ हाथ मिलता है, तो कहाँ जाते हैं? कहाँ वो प्रियंका गांधी होती है जब अलवर में जब गैंगरेप होता है, तो उस दिन सेम डे प्रियंका गांधी रणथंभौर में बैठकर अपना जन्मदिन मना रही होती है और शैंपेन की बोतलें खोल रही होती है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी जी, आपकी रीति नीति कहाँ गई? क्या आप एक महिला नहीं है? आप मंचों से भाषण तो देना जानती हैं, लेकिन आप राजस्थान में बात क्यों नहीं करती हैं? तो इसके लिए भी अशोक गहलोत के सरकार को, तमाम गांधी परिवार को कोई भी माफ करने वाला नहीं है। तो हमारे साथ एकता अग्रवाल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि नारी शक्ति के खिलाफ जो पिछले 4-4.5 सालों में जो अत्याचार हुआ है, तुष्टीकरण की नीति गहलोत सरकार के द्वारा अपनाई गई है, अब उस नीति के अंत का समय आ गया है। राजस्थान की जनता जाग चुकी है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब कांग्रेस सरकार की राजस्थान की इस धरा से विदाई होना तय है। कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।